हेलो एवरीबॉडी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स की। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर जो किडनी की कैसी स्ट्रक्चर होती है। अब हम बात कर रहे हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, दैट इज नेफ्रॉन्स। इन ईच किडनी इट हैज 1 मिलियन यानी कि 10 लाख जो नेफ्रॉन्स है उसकी यूनिट पाई जाती है और ये नंबर फिक्स होते हैं। हाँ, एज के साथ में और डिजीज की वजह से इसके नंबर कम हो सकते हैं लेकिन ये इंक्रीज नहीं होते हैं। अब बात करें नेफ्रॉन्स की, तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में हमें मिलेगा एक मेलपिगिन बॉडी जिसमें होता है वोमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस और ये रीनल ट्यूब्यूल वाला पार्ट, ट्यूबुलर पार्ट होता है जिसे रीनल ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इसके अंदर देखिए ये जो इससे बाहर निकलता है वोमन कैप्सूल से, ये वाला हो गया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद में लूप ऑफ हेनले, जो लूप बनाता है ये लूप ऑफ हेनले में ये जो नीचे की तरफ जा रहा है इसे डिसेंडिंग आर्म बोल देंगे और जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसे बोलेंगे असेंडिंग आर्म। फिर जो आगे वाला पार्ट है इसे बोलेंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डीसीटी, और ये लास्ट जाके कलेक्टिंग डक्ट के अंदर एंटर करती है। ये पार्ट होते हैं इसके। तो नेफ्रॉन्स जो है इसके अंदर हमने कहा एक मेलपिगिन बॉडी है और दूसरा वाला रीनल ट्यूब्यूल है। मेलपिगिन बॉडी का पहला पार्ट हो गया वोमन कैप्सूल और दूसरा वाला पार्ट हो गया ग्लोमेरुलस, जबकि रीनल ट्यूब्यूल का पहला पार्ट हो गया पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। ग्लोमेरुलस की अगर हम बात करें तो देखिए वोमन कैप्सूल कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। वोमन कैप्सूल में 2 लेयर पाई जाती है। जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे बोलते हैं पैराइटल लेयर और ये स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है, जबकि जो इनर लेयर होती है उसे कहते हैं विसरल लेयर। और जो विसरल लेयर है वो स्पेसिफिक सेल की बनी होती है जिसे कहते हैं पोडोसाइट्स। ग्लोमेरुलस में एफरेंट आर्टरी एंटर करती है और ये यहां अंदर आकर कैपिलरीज का एक जाल बनाती है और फिर एफरेंट आर्टरी की फॉर्म में बाहर निकल जाती है। जो एफरेंट होती है इसका डायमीटर ग्रेटर होता है कंपेयर टू एफरेंट। देखिए एक और स्पेसिफिक बात होती है कि जो किडनी का कॉर्टेक्स पार्ट है उसमें नेफ्रॉन्स का मेलपिगिन बॉडी वाला पार्ट यानी कि वोमन कैप्सूल और ये जो प्रॉक्सिमल पीसीटी एंड डीसीटी अरेंज होते हैं, जबकि जो मेडुला वाला पार्ट है यहां पर अरेंज होता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले यहां अरेंज होता है और कलेक्टिंग डक्ट यहां होती है। इसीलिए हमने कहा था कि जो कॉर्टेक्स पार्ट है वो कुछ डॉटेड मिलेगा और जो मेडुला पार्ट है वो स्ट्रेट मिलेगा। ये डिस्कशन हमने कर लिया है कि वोमन कैप्सूल के अंदर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं और जो वोमन कैप्सूल है इसके अंदर आपको पोडोसाइट मिलेगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेगा और एंडोथेलियम सेल्स मिलेगी। हमने कहा था कि जो वोमन कैप्सूल है इसके अंदर 2 लेयर्स हैं, एक पैराइटल लेयर और एक विसरल लेयर। पैराइटल आउटर मोस्ट लेयर होती है जबकि विसरल इनर मोस्ट लेयर होती है। यहां पर स्पेसिफिक सेल्स मिलती है जिसे हमने पोडोसाइट कहा था। देखिए ये एफरेंट आर्टरी है जहां से ब्लड की एंट्री होती है और ये अंदर जाकर कैपिलरीज का नेटवर्क बनाती है और फिर ये एफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टरियोल इज ग्रेटर देन टू डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, ये प्रेशर मेंटेन करने के लिए काम आता है। दूसरा, ये जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है ये कुछ इस तरह की, इन सेल्स का नाम है पोडोसाइट। ये स्पेसिफिक सेल हैं, पोडोसाइट या फूड सेल्स बोलते हैं, जो कि यहां फिल्ट्रेशन में इसकी हेल्प करती है। ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये वोमन कैप्सूल है। हमने कहा था कि वोमन कैप्सूल में 2 लेयर्स है, पैराइटल एंड विसरल। पैराइटल लेयर आउटर मोस्ट लेयर हो गई जबकि विसरल लेयर है वो इनर मोस्ट लेयर हो गई और विसरल लेयर के अंदर आपको मिलेगी पोडोसाइट। जो वोमन कैप्सूल का ये वाला पार्ट है यहां पर आपको स्पेसिफिक सेल यानी कि प्रॉक्सिमल जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है यहां पर स्पेसिफिक सेल्स मिलती हैं जिनमें आपको कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर मिलेगी, माइक्रोविलाई जैसी स्ट्रक्चर।
जो कि ब्रश बॉर्डर बनाती है और एब्जॉर्प्शन का काम करती है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीसीटी के अंदर ही होता है, जो हम इसकी फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। आप इसको और अच्छे से देख सकते हैं कि ये जो ए फ्रेंड अंदर एंट्री करती है और ई फ्रेंड बाहर निकलती है, यहाँ जो कैपिलरीज बनाती है, ये जो कैपिलरीज होती है इनके अंदर कुछ पोर्स पाए जाते हैं। इन पोर्स को कहते हैं फिनेस्ट्रे, इन पोर्स को कहते हैं फिनेस्ट्रे, यानी कि ये जो वॉल होती है इसकी ये पोरस होती है। इसके ऊपर एक लेयर होती है जिसे कहते हैं बेसल लेमिना, और बेसल लेमिना के जस्ट ऊपर पाई जाती है आपकी पोडोसाइट। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ये पोडोसाइट की एक सेल है जिसकी ये फूड प्रोसेसेस आगे बढ़े हुए दिख रहे हैं, और ये इसका न्यूक्लियस है। ये इस तरह से इस जो कैपिलरी है इसको ये कवर किए हुए रखती है और ब्लड का फिल्ट्रेशन का काम करवाती है। ये जो पोर्स हैं इनमें से ब्लड फिल्टर होता है, इसमें से WBC, RBC ये फिल्टर नहीं हो पाते हैं, ये नहीं निकल पाते हैं। इसके अलावा जो ब्लड प्लाज्मा है वो फिल्टर हो सकता है। बेसल लेमिना ऑफ ग्लोमेरुलस प्रिवेंट फिल्ट्रेशन ऑफ लार्जर प्रोटीन, जो बड़े प्रोटीन है उनका भी फिल्ट्रेशन ये रोक देता है। एक और स्पेसिफिक बात कि जो जनरली क्या होता है कि जब भी हम आर्टरी की बात करते हैं, आर्टरी आगे कैपिलरीज में डिवाइड होती है और ये कैपिलरीज आगे फिर कलेक्ट होती है वेन्यूल्स में और फिर ये वेन्स बना देती है जनरली। लेकिन यहां पर एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है कि जो एफरेंट आर्टरी जो अंदर एंटर करती है, एफरेंट एट्रियोल्स, वो आगे ईफ्रेंट एट्रियोल्स में बाहर निकलती है और फिर ये वापस नेटवर्क बनाती है ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वेंट्री ट्यूब्यूल्स हैं इनके चारों ओर, और यहां पर ये सीक्रेशन का और रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है। इसीलिए इस पार्ट को बोलता है वासा रेक्टा, वासा रेक्टा, जो कि हम पढ़ेंगे भी कि दो तरह के नेफ्रॉन हो सकते हैं, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स है यहां पर वासा रेक्टा पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, और इसका काम होता है मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कराना। जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं वो जनरली 15% के आसपास होते हैं और इनका काम होता है कि जो कॉन्सेंट्रेट यूरिन है, यानी कि यदि बॉडी में पानी की कम मात्रा है तो कॉन्सेंट्रेट यूरिन बनाने का काम करते हैं। तो कैपिलरी अराउंड द लूप ऑफ हेनले आर कॉल्ड वासा रेक्टा। तो नेफ्रॉन्स के टाइप, टू टाइप के नेफ्रॉन्स हैं। एक को हमने बोला जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स और दूसरा वाला कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है करीब 85% होते हैं, 85% यही होते हैं और यही मेन फंक्शन करते हैं, और इनकी जो लोकेशन है ये होती है आउटर कॉर्टेक्स के अंदर। जबकि इनका जो हेनले का लूप है ये छोटा होता है, शॉर्ट होता है और मेडुला के अंदर फैला होता है और इसके अंदर वासा रेक्टा एब्सेंट होता है। जबकि जक्स्ट्रा मेडुलरी की बात करेंगे तो इनका जो हेनले का लूप है वो बहुत लॉन्ग होगा और मेडुला में डीप गहराई तक प्रेजेंट होता है, और वासा रेक्टा इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसका मेन काम होता है रीअब्जॉर्प्शन करवाना और कॉन्सेंट्रेट यूरिन का बनाना। अब बात करते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस की। ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि एक तरह के कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, और इनका काम होता है कि ब्लड के अंदर जो कंटेंट हैं, कौन कौन से जैसे यूरिया, वाटर, सोडियम, पोटेशियम आयंस, ग्लूकोज, इनका पता लगाना और ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना ब्लड प्रेशर के साथ में। यूरिन की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको मेंटेन करना ब्लड प्रेशर के साथ में। तो जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस है इसके अंदर आते हैं दो चीजें। एक तो होती है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स जो कि एफरेंट एट्रियोल पर प्रेजेंट होती है, और दूसरा वाला मैकुला डेंसा जो कि डीसीटी पर प्रेजेंट होती है। दोनों ही कीमो रिसेप्टर हैं। डीसी अगर बात करें मैकुला डेंसा की तो ये रेनिन का सीक्रेशन करता है। हम पढ़ेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है जो कि बीपी को कंट्रोल करने के लिए काम में लिया जाता है। एक और तरह की सेल्स पाई जाती है जिसे लेसाई सेल्स बोलते हैं। इनका फंक्शन अभी तक पता नहीं है। देखिए बात करते हैं यहां से, ये एफरेंट एट्रियोल है, ये इफरेंट एट्रियोल है, और एफरेंट एट्रियोल के ऊपर ये जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स है। और यहां पर आपको जो ये
कलेक्टिंग डिस्टल ट्यूब्यूल्स या कलेक्टिंग डक्ट के पास में ये जो सेल्स हैं इन्हें बोला है मैकुला डेंसा। ये दोनों ही कीमो रिसेप्टर हैं। जब भी ब्लड प्रेशर में चेंज होता है तो ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है यूरिन फॉर्मेशन से। यूरिन को अगर हम कॉन्सनट्रेट करेंगे, यानी कि अगर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएंगे तो ब्लड की जो कंसंट्रेशन है उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये बीपी को रेगुलेट करने के काम आता है। स्पेसिफिक सिस्टम है, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे।